हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, जैसा कि वर्ड हेटेरोट्रॉफिक, हेटेरोट्रॉफ से स्पष्ट है कि यह दो लैटिन वर्ड से बना है, हेटेरो प्लस ट्रॉफ या ट्रॉफिक। हेटेरो का मतलब होता है अदर और ट्रॉफ का मतलब होता है फूड। इसका मतलब कि वह न्यूट्रिशन जिसमें कोई जीव अपना भोजन, अपने लिए भोजन किसी दूसरे जीव के शरीर से प्राप्त करता है या किसी दूसरे जीव से प्राप्त करता है, उसको हम क्या बोलते हैं? हेटेरोट्रॉफ, हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। इस प्रकार के न्यूट्रिशन को हेटेरोट्रॉफिक बोलते हैं। और इस तरह के ऑर्गेनिज्म को हम क्या बोलते हैं? ऑर्गेनिज्म। हम लोग क्या हैं? हेटेरोट्रॉफ है ना। काम क्या है? हेटेरोट्रॉफ है। बैक्टीरिया क्या है? हेटेरोट्रॉफ ही है, लेकिन पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन उसमें पाया जाता है। फंगस क्या है? वह भी हेटेरोट्रॉफ है ना, लेकिन उसमें सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन, लाइकेंस, सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन पाया जाता है जो हेटेरोट्रॉफ का टाइप है। और लाइकेंस में भी क्या पाया जाता है? हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन है ना। सिम्बियोसिस, यानी हमारा जो सिलेबस है वो मूलतः कॉन्सेंट्रेट करता है होलोजोइक न्यूट्रिशन को, जिसमें कोई जीव अपना संपूर्ण रूप में अपने शरीर में डालता है। विच इन्वॉल्व्स हाउ मेनी स्टेप्स? किसको पढ़ने जा रहे हैं? होलोजोइक न्यूट्रिशन। होलोजोइक न्यूट्रिशन के विषय में पढ़ने जा रहे हैं। होलोजोइक न्यूट्रिशन के विषय में हम उसका डेफिनेशन हमने पहले दिया है आपको। होलोजोइक न्यूट्रिशन किसको कहेंगे? A type of nutrition, a type of heterotrophic nutrition in which organism intake whole food, है ना, intake whole food into our body, है ना, which involves 5 steps: ingestion, digestion, absorption, assimilation and egestion, है ना। पांच स्टेप में ये न्यूट्रिशन कंप्लीट होता है। अगर किसी जीव में ये पांचों स्टेप द्वारा डाइजेशन एंड न्यूट्रिशन कंप्लीट होता है, तब इसको हम क्या बोलते हैं? होलोजोइक न्यूट्रिशन। तो इंजेशन, द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म इज नोन एज इंजेशन। डाइजेशन, द प्रोसेस ऑफ converting complex food into simple food with the help of digestive enzymes is known as digestion. After digestion, भोजन को हमारे शरीर में प्रवेश करना चाहिए। Absorption, the process of passing in the digested food into our body is known as absorption. और assimilation, the process by which our body utilize the food, है ना, utilizes the food is known as assimilation. And egestion, याद रखेंगे, egestion, the process by which living organism thrown out undigested food from their body, है ना। undigested food, egestion और excretion में डिफरेंस पूछा करता है। egestion में undigested food का थ्रोन आउट होता है, बाहर वो निकलता है। और इजेशन में क्या निकलता है? अनडाइजेस्टेड फूड बाहर निकलता है। लेकिन एक्सक्रीशन में मेटाबॉलिक वास्ट निकलता है ना। जैसे यूरिन के रूप में, यूरिक एसिड के रूप में और अमोनिया के रूप में, है ना। जनरली एक्वेटिक एनिमल में मेटाबॉलिक वास्ट जो होता है, नाइट्रोजनस वास्ट, वह अमोनिया के रूप में होता है, इसलिए उसको अमोनोटेलिक बोलते हैं। इंसेक्ट वगैरह जैसे मकड़ी वगैरह जो रहता है या छिपकली वगैरह जो रहती है, वो उसका जो एक्सक्रीटरी वास्ट प्रोडक्ट है, एक्सक्रीटरी यानी नाइट्रोजनस वास्ट प्रोडक्ट, वह यूरिक एसिड के रूप में होता है। और हम लोग टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म जो पानी मॉडरेट अमाउंट में वाटर को लेते हैं, उसका नाइट्रोजनस वास्ट यूरिया के रूप में होता है ना। यूरिया के रूप में जो मटेरियल एक्सक्रीट आउट करता है उसको बोलते हैं यूरियोटेलिक। यूरिक एसिड के रूप में जो एक्सक्रीटिव वास्ट प्रोडक्ट निकलता है उसको बोलते हैं यूरिकोटेलिक, है ना, यूरिकोटेलिक। और अमोनिया के रूप में जो मेटाबॉलिक वास्ट निकलता है उसको बोलते हैं
ये तो एक्सक्रीटरी सिस्टम में हम लोग पढ़ेंगे अगला सिस्टम में। यहाँ हम होलोजोइक न्यूट्रिशन के विषय में बोल रहे हैं। अब जो पढ़ने वाले हैं वो न्यूट्रिशन इन अमीबा, न्यूट्रिशन इन अमीबा। अमीबा का न्यूट्रिशन किस प्रकार का होता है? टाइप होलोजोइक, होलोजोइक है ना। होलोजोइक में इसमें इंजेशन किस प्रकार कैसे होगा भाई? इंजेशन, इंजेशन कैसे होगा? फाइगोसाइटोसिस द्वारा, फाइगोसाइटोसिस। फाइगोसाइटोसिस का मतलब इंटेक ऑफ सॉलिड माइक्रोफूड है ना बाय अ सेल इज नोन एज फाइगोसाइटोसिस। ये प्रोसेस ऑफ टेकिंग सॉलिड माइक्रोफूड या माइक्रोफूड लिख दो, माइक्रोफूड into a cell is called phagocytosis है ना। फाइगोसाइटोसिस द्वारा इंजेक्शन हुआ। अब इसमें डाइजेशन की बात करते हैं, डाइजेशन वाला प्रोसेस पर आता है। चूंकि होलोजोइक न्यूट्रिशन है तो इसमें 5 स्टेप्स होंगे। पहला स्टेप इंजेक्शन, दूसरा स्टेप क्या होगा? डाइजेशन, डाइजेशन होगा अमीबा में। दूसरा स्टेप अमीबा में होलोजोइक न्यूट्रिशन का दूसरा स्टेप डाइजेशन। डाइजेशन क्या है? व्हेन माइक्रोफूड इज टेकन बाय ये देखो यहाँ पर छूट गया थोड़ा सा, फाइगोसाइटोसिस किसके द्वारा होता है? विद द हेल्प ऑफ pseudopodia, pseudopodia, pseudopodia। अब डाइजेशन कैसे होगा भाई? डाइजेशन हमने बताया when microfood come near to the body of amoeba then pseudopodia surrounds it। pseudopodia क्या करता है? अमीबा का pseudopodia उसको क्या करता है? घेर लेता है। अमीबा का pseudopodia उसको घेर लेता है। कैसे? इसको समझा रहे हैं। इनटेक ऑफ फूड, अमीबा का बॉडी इस तरीके से कोई इसका बॉडी डिजाइन नहीं। मान लो कि यहाँ पर माइक्रोफूड पहुंचा तो ये माइक्रोफूड है, माइक्रोफूड। अगला स्टेप में ये माइक्रोफूड जो है, ये माइक्रोफूड वहां घेर लिया जाएगा pseudopodia से इस प्रकार से। अब इधर अमीबा का बॉडी पूरा रहेगा। अब इस तरफ का जो सेल मेम्ब्रेन है जो अंदर जब चला गया ये, तो ये सेल मेम्ब्रेन डिसॉल्व हो जाता है। सेल मेम्ब्रेन क्या हो गया? तीसरा स्टेप में डिसॉल्व हो गया और यह अमीबा की बॉडी के अंदर चला गया। इस प्रकार इंटेक हो गया। इंजेक्शन बात समझ आई? इंजेक्शन के बाद अब डाइजेशन के लिए फूड वैक्यूल का फॉर्मेशन है ना। डाइजेशन के लिए क्या होगा? When microfood enters into the body of amoeba, when microfood enters in the body of amoeba, then lysosomes surround it to form क्या बनता है? बोलो। form food vacuole। फूड वैक्यूल का निर्माण होता है। जैसा कि हमको पता है कि लाइसोसोम सीक्रेट्स digestive enzymes, several enzymes
फॉर्मेशन ऑफ फूड वैक्यूल, है ना। लाइसोसोम सीक्रेट्स डाइजेस्टिव एंजाइम्स, है ना। लाइसोसोम जो है डाइजेस्टिव एंजाइम सीक्रेट करता है दैट सिंप्लीफाई द माइक्रो फूड प्रेजेंट इन द फूड वैक्यूल, है ना। फूड वैक्यूल के अंदर डाइजेशन हो गया। अब लाइसोसोम से क्या है आपको स्पष्ट है, 9th क्लास में आपको लाइसोसोम का फंक्शन पढ़ना था, आप पढ़े भी होंगे। अब वह लाइसोसोम द्वारा जो एंजाइम सीक्रेट हुआ डाइजेस्टिव एंजाइम और माइक्रो फूड को सिंप्लीफाई कर देगा, सिंप्लीफाई कर देगा। और आफ्टर सिंप्लीफिकेशन, है ना, अब अगला प्रोसेस होगा क्या, एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन एब्जॉर्प्शन होगा। एब्जॉर्प्शन में क्या होगा, आफ्टर कंप्लीशन ऑफ डाइजेशन ऑफ फूड इनटू फूड वैक्यूल, द डाइजेस्टेड फूड गोज टू द साइटोप्लाज्म ऑफ द अमीबा, है ना। अमीबा के साइटोप्लाज्म, मान लो कि अमीबा का बॉडी है, ये फूड वैक्यूल है, ये फूड वैक्यूल, फूड वैक्यूल, फूड वैक्यूल, फूड वैक्यूल है। फूड वैक्यूल में डाइजेशन होगा लाइसोसोमल एंजाइम यानी डाइजेस्टिव एंजाइम द्वारा, तो न्यूट्रिएंट ये साइटोप्लाज्म जो है इस साइटोप्लाज्म में प्रवेश करता है। साइटोप्लाज्म में जब ये जाता है यानी वह प्रोसेस जिसके द्वारा न्यूट्रिएंट साइटोप्लाज्म में प्रवेश किया, इसको हम क्या बोलते हैं, एब्जॉर्प्शन, है ना। एब्जॉर्प्शन के बाद अब अगला प्रोसेस इसमें कौन आने वाला है, एसिमिलेशन, यानी the fourth step of holozoic nutrition that is assimilation. Assimilation में क्या होने वाला, when digested food goes to the cytoplasm of cell of amoeba, अमीबा के सेल के साइटोप्लाज्म में जब डाइजेस्टेड फूड इंटर किया तब सेल उस फूड का उपयोग अपने डिफरेंट फिजिकल और वाइटल एक्टिविटीज, सेवरल मेटाबॉलिक एक्टिविटीज, है ना, तो शरीर के अंदर जितने भी बायोकेमिकल रिएक्शंस होते हैं उसको करने के लिए, जिंदा रहने के लिए जितनी भी प्रक्रियाएं हैं सब में एनर्जी चाहिए। हम बता चुके हैं पिछले लेक्चर, उसमें उस फूड का उपयोग किया जाता है टू जनरेट एनर्जी। एसिमिलेशन द प्रोसेस ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ फूड, है ना। एसिमिलेशन होगा, एसिमिलेशन, एसिमिलेशन, एसिमिलेशन में क्या हमने समझाया कि जब फूड साइटोप्लाज्म में अमीबा के साइटोप्लाज्म में पहुंचा तो उसी फूड का उपयोग एनर्जी जनरेट करने के लिए किया जाएगा, है ना। ऑक्सीडेटिव ब्रेकिंग डाउन होगा और जब ऑक्सीडेटिव ब्रेकिंग डाउन होगा तो एनर्जी निकलेगी, उसी से डिफरेंट एक्टिविटी, जिंदा रहने के लिए जितनी भी प्रक्रियाएं सबको करने के लिए, सभी वाइटल एक्टिविटी और फिजिकल एक्टिविटी को करने के लिए एनर्जी कंज्यूम करेगा, उसी से एनर्जी, उसी एनर्जी का उपयोग किया जाता है, यानी दिस इज एसिमिलेशन। एंड लास्ट स्टेप ऑफ होलोजोइक न्यूट्रिशन दैट अकर्स इन अमीबा इज इजेशन। इजेशन, व्हाट इज इजेशन, जैसा कि हमने पहले बताया, दिस प्रोसेस ऑफ थ्रोइंग आउट ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड फ्रॉम द बॉडी ऑफ ऑर्गेनिज्म इज नोन एज इजेशन। अब देखो, ये मान लो कि अमीबा का बॉडी है, ये फूड वैक्यूल था जो लाइसोसोम द्वारा घेरने से बना था। इससे जब न्यूट्रिएंट सारा के सारा साइटोप्लाज्म में चला गया, सारा के सारा न्यूट्रिएंट साइटोप्लाज्म में चला गया, तब इसी वैक्यूल को यानी न्यूट्रिएंट, यानी फूड वैक्यूल विदाउट न्यूट्रिएंट इज नाउ कॉल्ड, क्या कहते हैं आप उसको, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। अब वैसा वैक्यूल, फूड वैक्यूल जिसमें न्यूट्रिएंट नहीं है, इसमें क्या बच गया, बास्ट, इसमें क्या बच गया, बास्ट, यानी अनडाइजेस्टेड फूड बचा इसमें। जब ऐसा हो जाता है, अब इसको हम क्या बोलते हैं, कॉन्ट्रैक्टाइल, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, वैक्यूल, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल है। अब यह कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल स्टार्ट्स टू मूव टुवर्ड्स द सेल मेम्ब्रेन, किधर जाता है, यह मूव करेगा टुवर्ड्स द सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन की तरफ जाता है। एंड व्हेन इट रीचेस नियर या क्लोजर टू द सेल मेम्ब्रेन, then
कॉन्ट्रैक्टाइल vacuum, the vast product present in contractile vacuum thrown out of the body of amoeba actively, यानी एनर्जी खर्च करके ऐसा होता है। इसमें क्या होगा, एनर्जी खर्च होती है, बिकॉज जैसा कि इधर फ्रेश वाटर है, फ्रेश वाटर है ना, इधर फ्रेश वाटर जब कह रहे हैं कि इधर पर यहाँ पर वाटर का कंसंट्रेशन ज्यादा है, वाटर का कंसंट्रेशन ज्यादा होने के कारण अमीबा का बॉडी में हमेशा इंडोस्मोसिस होगा, पानी अंदर जाएगा। इसके बावजूद इसको एक्सेस वाटर, इसमें एक्सेस वाटर भी होता है, अगर ऐसा हो पानी खाली जमा होता चला जाए तो अमीबा का सेल तो क्रश कर जाएगा, कुछ समय नहीं कर जाएगा। तो एक्सेस वाटर और वास्ट प्रोडक्ट दोनों को बाहर निकालना पड़ता है और अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट निकालना है। वाटर का टेंडेंसी हमेशा इसके अंदर जाने की है, और इसके बावजूद इस वाटर को बाहर निकालना है और वास्ट प्रोडक्ट को बाहर निकालना है, तो एनर्जी खर्च करनी पड़ेगी, है ना। तो एनर्जी खर्च करके जो ट्रांसपोर्ट होता है, एनर्जी खर्च करके कोई चीज को बाहर आप निकालते हैं या अंदर लेते हैं, तो उसको एक्टिव ट्रांसपोर्ट बोलते हैं, है ना। एक्टिव ट्रांसपोर्ट, एक्टिव यानी अ ट्रांसपोर्ट इन विच एनर्जी इज एक्सपेंडेड, खर्च होता है ना। एक्टिव ट्रांसपोर्ट और पैसिव ट्रांसपोर्ट, या एक्टिव डिफ्यूजन और पैसिव डिफ्यूजन, ऐसा भी। एक्टिव पैसिव का मतलब विदाउट एनर्जी एक्सपेंडिचर, और एक्टिव का मतलब एक्सपेंडिचर और विद एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी, है ना। क्लियर, दैट्स ऑल। और दी